हमारे साथ कौन है? द लवली हिबा बुखारी। माही वे ओ तेरी याद आती है रे। Oh, it's my first vlog, so I'm a bit nervous, but then it's always good to be recognized, whether you get the award or not. Yes. Reviews तो आप लोग देते, ratings हमारी full आ रही है, reviews जैसे भी आए. I saw her review और जब ये मेरे बारे में बात कर रही थी, she was being very happy ना कि अदनान आ रहे हैं इश्क इलाह में, and I was being very happy कि मैं आ रहा हूँ इश्क इलाह में. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड फरा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फुशा मैगजीन। इस साल लक्स स्टाइल अवार्ड्स को 20 साल हो गए हैं और ऑफ कोर्स फिर एक रिव्यू उस सेरेमनी का तो बनता था और हम रेड कार्पेट पे भी थे, हमने इवेंट भी अटेंड किया। तो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इवेंट पे क्या हुआ, हमारे क्या तासुरात हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस के बारे में और आपके फेवरेट आर्टिस्ट्स के साथ इंटरव्यूज़ भी हैं। सो कीप वॉचिंग द होल वीडियो to see what they've been talking about। क्या हाल चाल है फर आपके? मुझे इतनी आदत है शादिया कहने की। फर आप कहाँ गए हो भाई? ये सारे सवालात का जवाब आप खुद दें, आप कहाँ गए? और मैं इतने अरसे के बाद इस पे हॉट सीट पे आके बैठी हूँ कि मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही है। तुम छोड़ो, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ये 5वां इंट्रो है। सोचे 5वां इंट्रो मतलब क्या कि थोड़ी देर में 5वें के बाद छठे पे मैं राबी को राबी तुम चुप करो मैं बोल देती हूँ, इतनी देर में तो मुझे ही रट गया। बट होपफुली उम्मीद से आप सब भी खैरियत से हैं। हमने लक्स स्टाइल अवार्ड्स की सवाल छोड़ दिया आपने, आप कहाँ गायब थी? मैं इधर ही गायब हूँ, बस कैमरे के पीछे। तो मैंने बताया था अपने ऑडियंस को, फिर हम बात कराते हैं। हमने चीजें डिवाइड कर ली हैं, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता है। गेट्स अब काम बहुत ज्यादा है, तो फरा is doing behind the scenes काम, direction and PR and fashion most importantly. So फरा फैशन सेगमेंट भी कवर करिए। तो पहले LSA का कैसा पूरा इवेंट का तुम्हें एक्साइटमेंट थी? कैसा था तुम्हारा इंप्रेशन? बहुत एक्साइटमेंट थी ऑफ कोर्स। उसकी हाइप इतनी क्रिएट की हुई थी उनके पीआर वालों ने। टॉकिंग पॉइंट वाज द पीआर, वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट। यू नो हमें गाइड भी कर रहे थे, चीज़ें भी बता रहे थे, एवरीथिंग। और उस वजह से हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, यू नो क्या पहनना है, क्या करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, हमें और हम ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हम तैयार होके बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। और अगली दफ़ा के लिए मैंने सोच लिया है राबिया कि अगले इवेंट पे मैंने ज़्यादा तैयार नहीं होना, स्नीकर्स पहन के जाने। हम हर इवेंट के बाद यही रोते हैं कि अगले 2 दिन हमारी टांगें दुख रही हैं। बिकॉज दिस वन आई एक्चुअली गॉट देयर अराउंड 5 PM and I left around 12:30 AM. Wow. Rabia joined in around 10:45 and she was there till 3 AM. Yeah. So तो सुबह 3 बजे तक का हाल तो वो बताएगी, मैं आपको 12 साढ़े 12 तक का हाल बताती हूँ। बट ओवरऑल अच्छा, तो उन्होंने बहुत छोटा किया था। Just the nominees were there, the media was there. मीडिया को उन्होंने ऊपर का बालकनी व्यू दिया हुआ था। व्यू वाज वेरी नाइस, सबकी एक्सक्लूसिव डिफरेंट सीटिंग थी। वाज वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। बाय द वे हमारा सेटअप नीचे से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मीडिया वालों का। नहीं, नीचे का भी अच्छा था। इंडिविजुअल टेबल्स थी जिसपे एक टेबल पे ऊपर तो एक मीडिया का बंदा और एक छोटी टेबल थी, नीचे तो 2 लोग, शायद 2 सेलिब्रिटीज एक टेबल पे बैठे हुए थे। शुरू में वाज 1 फॉर म्यूजिक कैटेगरी एंड फैशन कैटेगरी जो मैंने अटेंड किया उसमें यही था कि इट वाज वन पर नॉमिनी का टेबल। और फरा ने जब जाके मुझे वीडियो भेजी थी तो उसमें पानी की बोतल भी नज़र आ रही है, सब कुछ। तो मैंने कहा अच्छा यार, बड़ा अच्छी अरेंजमेंट है। बट सैडली जब तक मैं पहुंची थी तो पानी की बोतलें ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी थी। फिर मैंने PR वालों को मैसेज किया, मैंने कहा भाई प्लीज़ पानी भिजवा दें। एंड दे वाज सो नाइस। हमाद फ्रॉम टॉकिंग पॉइंट वो ऊपर आए 3-4 बोतलें साथ लेके, राबिया ये ले, मेरे साथ और लोग भी बैठे हुए थे तो मीडिया के, तो फिर हम सबको उन्होंने पानी दिया। सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दिस एफर्ट। तो वो तो हमारे एज मीडिया बहुत सारे रोने धोने आहिस्ता आहिस्ता हम एज वी गो हम करते रहेंगे अपने। ओवरऑल वंस द शो स्टार्टेड, ऑफ कोर्स इट डिड नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, जो सैडली ये हाल है बहुत सारे इवेंट्स का। हमें वहाँ प्रॉम्प्टली टाइम पे होना था और जो हम थे भी। बट आई थिंक बाय द टाइम द फर्स्ट म्यूजिक सीक्वेंस स्टार्टेड वाज 6:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके भी बल्कि बाद। तो बिकॉज इट वाज और ये शो बेसिकली फ्रिया वाज डायरेक्टिंग इट और ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे फॉर TV। सो उसकी वजह से भी हर चीज़
वो शूट हो रहा था, तो हर उनकी जो भी उनकी परफॉर्मेंसेस थी 3 से 4 दफ़ा हमने देखी। गुड फॉर अस, एक दफ़ा मैंने उसका लाइव कर लिया, एक दफ़ा मैंने वीडियो बना ली, एक दफ़ा मैंने चिल कर लिया। कैसा लगा फरा जो ये तुमने शूट का देखते हुए? इट वाज नाइस। एक गो में होता था उनके सारे जो परफॉर्मेंसेस। मैंने आसिम अजहर का परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस। इट वाज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द आर्टिस्ट जो हमें पिछले साल इस साल हमें जो छोड़ के चले गए हैं, उन पे था। एंड उसने जो गाना था दैट वाज निम्मी निम्मी जो फरहद हुमायूं का है। एंड देन देयर वाज रेशम्स परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं। और वो अच्छा भी लगा 2 से 3 दफ़ा देखने के लिए, बिकॉज वही बात है कि वो ड्रेस वाज वेरी नाइस, फिरोजी ब्लू, हाँ नोमी अंसारी ने उनका किया हुआ था। और फिर वो बीच में भागती भागती आई भी, नोमी अंसारी उनका दुपट्टा ठीक कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो इस तरह की इंटरैक्टिव चीज़ें हम देख रहे थे। इट वाज लाइक स्ट्रिक्टली द नॉमिनीज एंड द सेलेब्स व्हिच वर पार्ट ऑफ द सेरेमनी एंड अस। तो कोई और लोग नहीं थे, यू नो। बहुत छोटा क्राउड था, बहुत लिमिटेड क्राउड था। सो सिर्फ नॉमिनीज थे जो इनवाइटीज थे और मीडिया के कुछ लोग। बाय द वे मीडिया भी पूरा नहीं था। अच्छा, मुझे फरा इतना अच्छा लगा, मैंने पहली बार ये चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड होते हुए देखी। यूजुअली जब हम जाते हैं तो हमें तो फाइनल शो नज़र आता है, हमें तो नहीं पता पीछे कितनी परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं। बट आई विश कि वो इन्होंने पहले से बताया होता। तो फिर हम उस तरह, मेरे जहन में था, मुझे इनवाइट आई थी 9:30 to 11, तो मैंने कहा ज़्यादा 12 बज जाएंगे, 12:30 बजे, 3 बजे तक आई वॉज देयर। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था, इसमें बुरा कुछ नहीं है। बट आई जस्ट विश कि पहले से बता देते तो फिर क्या होता, फिर हम प्रिपेयर होकर आते। मे बी मैं तो कुछ नट्स रख लेती, या मैं जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार थी कि मुझे वहाँ पे 6 घंटे गुजारने हैं। देन इट बिकम्स अ लॉट मोर फन जब आप मेंटली रेडी हो। तो इसमें, और इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था। मुझे तो उससे ये भी आइडिया हुआ कि कितनी मेहनत लगती है। आई थिंक आई हैड न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। शहरियार और माया कह रही हूँ, शहरियार और मायरा और मीरा का लास्ट सॉन्ग था, उन्होंने 4 दफ़ा वो गाना रिकॉर्ड कराया। बाय द 4th टाइम शहरियार की सबकी हालतें ख़राब हो रही थी, बट दे केप्ट डूइंग इट बिकॉज दे वांटेड टू गेट इट परफेक्ट। सो आई रियली विश कि ये पहले से इन्फॉर्म होता। True. And Farah on her coverage. as you're saying, I think उन लोगों के लिए भी बहुत tough था. Hats off to the whole catwalk team who was there, tirelessly standing and working. Catwalk, talking point, सारे everybody, cameraman, सारे, because ये लोग तो सुबह शायद 9 बजे से आए हुए थे। तो really hats off to all of you कि आप सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक tirelessly काम कर रहे थे। इस पे कोई वो नहीं है। But yes, कुछ थोड़ा है कि टाइम मैनेजमेंट किसी और तरीके से हो सकती थी, बट उस पर तो बातें होती रहेंगी। हाँ, सो म्यूज़िक कैटेगरी में मैं थी। म्यूज़िक कैटेगरी वाज वेरी अच्छा। वहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज सो नाइस कि शुरू में जब उनको मिला एक को इमर्जिंग टैलेंट के लिए, अजीज़ उनके नाम है, तो क्या कहते, वो जब आए उठ के, तो अब वो चीज़ें उनको इन्फॉर्म नहीं की हुई थी। वो आए अपनी एक्साइटमेंट में, अब ऑडियंस भी नहीं है उसमें, उनको प्रिटेंड भी करना है कि वो पीछे, खैर हम लोग वो जो अब हम 10-20 मुश्किल से, आई थिंक दे सेड अबाउट 21-22 पीपल इन द ऑडिटोरियम एट दैट टाइम, which प्रिया एंड फरिश्ते बोथ वर टेकिंग नोट ऑफ। कोई एक्स्ट्रा होते तो उनको निकाल देते थे। तो उसमें अब वो क्लैप भी करना है, वो एक्साइटमेंट में अपने खड़े हो रहे हैं। अब यूजुअली होता है कि नॉमिनेट आप होते हो और आपको अवार्ड मिलता है, तो आपके राइट लेफ्ट आपके जानने वाले, आपके लव्ड वंस आर सिटिंग, यू गेट अप, यू मीट देम, you have that thing, एक hugs, चलो hugs ना भी और something, you have that cheering, and then you go and वो पहले उठ के गए क्यूटली, वो गए पहले राइट लेफ्ट भी देख रहे थे कि अच्छा कोई नहीं है वहाँ पे। देन आगे जाके जब उनको वो कर रहे थे, उनको हाथ भी मिला दिया, आगे भी खड़े हैं वो पता नहीं, फिर उन्होंने सब कुछ रुकवाया, उन्होंने फिर उनको बोला। सो मुझे ये भी है कि ये भी आई थिंक पहले से इन सब नॉमिनीज जो बैठे हुए थे बाहर, उनको ये भी इन्फॉर्म कर देते कि दिस विल बी द ड्रिल, यू विल गेट अप, you're not going to do any handshake, you will straight go to your awards place, your awards are kept over there with your names, you collect them and you go to the podium और अपनी आके आप अपनी स्पीच दें। तो वो उनको शुरू में इनिशियली आई थिंक 2-3 को नहीं पता था, उसके बाद आई एम नॉट टू श्योर कि तुम्हारे तक लोगों को पता था, और दे वर स्टिल डूइंग द हैंडशेक एंड गोइंग, एंड कोई हैंडशेक नहीं था। ओके, सो क्या कहते हैं, सो इस तरह किया। सो दैट वाज नाइस। म्यूज़िक कैटेगरी हुई, इसी तरह फैशन कैटेगरी आई, छोटी छोटी बीच में परफॉर्मेंसेज हो रही थी। मंशा एंड अहमद अली बट वर डूइंग देयर स्क्रिप्ट्स इन बिटवीन, दे वर होस्टिंग द शो। आयशा उमर एंड अमर खान वर देयर एट
the red carpet they were, and it was so nice कि Aisha I think changed her outfit twice, and वो अंदर के लिए शायद इसका different था. It was very nice blingy outfit that she was wearing, and she said it's a very difficult name, which it was, something La Bruges or something, some French name or something. And then when she had to come back on the red carpet at around 12:30 when I was leaving, उस टाइम पे I think जब Ahad Raza Mir and Bilal Abbas came, तुम अंदर चली गई थी, and I was still at the red carpet because I couldn't go in because she was for the TV category, and I really respected that also कि जब उन्होंने हमें बोल दिया कि एक अंदर जाएगा तो फिर हम दोनों अंदर नहीं गए. I stayed out for the red carpet and Rabia went in. So उन्होंने इस बार ये किया था LSE ने कि उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की हुई थी. तो फैशन के लिए उन्होंने एक पब्लिकेशन से एक स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट किया था, ड्रामे के लिए अलग इनवाइट किया था. यूजुअली मैं और फ़रा एक साथ जाते हैं और इस तरह बाकी पब्लिकेशन से भी लोग साथ जाते हैं और कवर करते हैं, लेकिन फ़रा की इनविटेशन 9 बजे तक थी, मेरी इनविटेशन 9:30 ऑनवर्ड्स फॉर ड्रामा थी. फ़रा वाज म्यूजिक एंड सो वी रिस्पेक्टेड इट. सो फ़रा वाज रेडी टू लीव. फ़रा उसके बाद अंदर नहीं आई थी, मैं गई थी, उससे पहले मैं नहीं गई थी. बट सैडली आई हैव टू से कि दिस SOP एंड दिस वाज नॉट रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. हमने वहाँ पे बहुत से ये देखा और फिर अफसोस भी हो रहा था कि फ़रा भी आ जाती, कवरेज ज़्यादा हो जाती. और जब एक रूल और रेगुलेशन है तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप उसको फॉलो आ तो जाती, बट आई रिस्पेक्टेड व्हाट हमें बताया गया था फ्रॉम द टीम, PR टीम कि आप नहीं जा सकती हैं. और SOPs को इतना कोविड की वजह से फॉलो करें तो हमने रिस्पेक्ट किया. बट वी विश कि एक खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और अगर नहीं है तो फिर ओपन इट फॉर एवरीवन, यू नो, लेट हर किसी को ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो ये अच्छा होता है. बट खैर गोइंग फॉरवर्ड वही उस टाइम पे I think Aisha had to come back to the red carpet, so her red carpet attire was different from the other one which I think she went in, which अब वो उसने कोई award देना था something. It was so nice. I saw her running back and I was like, आयशा ने अभी तो कुछ और पहना हुआ था, and she like अब ये चीजें यार 1 मिनट नहीं, maybe in half an hour 45 minutes she did change, but then it was like wow यार ये celebs को I had soft to all of them. She had to change, get back into her बाल भी proper set and everything, get back into her red carpet look and come and do the red carpet की interviews of Ahad and Bilal and उस वक्त I think Yumna and they all were coming in at that time at around 1:45 I think. That was quite late. Oh, okay. सबसे मज़े की जो मुझे बात लगी, जिसके अंदर जिसकी परफॉर्मेंस को 3 से 4 दफ़ा देखने में भी मुझे मज़ा आया, यू नो, वो सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट हुई थी रिकॉर्डिंग दी एंथम. और सितारे उसका था नाम, सितारे आई थिंक गाने का नाम था. बिलाल मकसूद ने उसको शायद कंपोज किया था. आयमा बेग से स्टार्ट होता है, वो पियानो पे बैठी हुई हैं, देन नताशा बेग, देन आसिम अजहर, देन उज़ैर जसवाल, देन लाइक दे वर एंड बारी बारी ये म्यूजिशियंस आ रहे थे, ये सिंगर रेशम ने भी आई थिंक उसके में बीच में किया, एंड देन 1 by 1 कैमियो ऑफ एवरीबडी, जिसके अंदर मीरा भी थी, जिसके अंदर मायरा भी थी, जिसके अंदर अली ज़ीशान केम विद हिज अटायर एंड उसने आके सो ये आई थिंक कल से या आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड हो रहा था. इसके अंदर इवेंचुअली दे गोना पुट इन ऑल द आर्टिस्ट, 35 आर्टिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या सो सितारे उसका है, तो इट्स अ नाइस, मज़े का था, नाइस ट्यून. सो वो बहुत दफ़ा उन्होंने रिकॉर्ड की, किसी ना किसी की क्यू ख़राब हो जाती थी एंड आई एम लाइक ओफ अल्लाह ये फिर कुछ है. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस टायरिंग तो था, ये ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस टायरिंग होते हैं. बिल्कुल ऑप्शन था उठ के चले जाते, लेकिन वी वांटेड टू, मैं तो करना चाहती थी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था. अब आते हैं हम ड्रामा की तरफ. ड्रामा की तरफ आओ. ड्रामा ऑल्सो मेरे सामने आई डोंट नो, आई थिंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स तुम कह रही हो शायद 3 मिले. मेरे सामने वाज फरीदा खानम, आई एम नॉट टू श्योर तुम्हारे. फिर उन्होंने फैशन में दिया था बंटो काज़मी को, और इस बार नई कैटेगरी लक्स ने इंट्रोड्यूस किया विच इज़ कॉल्ड चेंज मेकर्स, जिसमें उन्होंने हसीना मोइन को अवार्ड दिया. सो ये एक नई चीज़ थी विच आई थिंक उन्होंने जिस तरह के स्क्रिप्ट्स और कैरेक्टर्स लिखे वो बहुत एम्पावरिंग थे. सो मुझे लगा ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लक्स का जो वो दिया है. लक्स हैज़ ऑलवेज बीन, आई मीन व्हाट आई वांट टू एडमायर इज कि डिस्पाइट एवरीथिंग लक्स ने ये की सेरेमनी एंड द शो इज़ गोइंग ऑन विच इज़ अ ग्रेट थिंग. इस बार मुझे लगा स्टाइल में फ़राज सब ने बहुत ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए थे. बोलने लगी थी, they were wearing really great clothes. I mean हिबा बुखारी was looking lovely. She was the first celebrity I met जैसे मैं एंटर हुई, फ़रा अंदर थी और वो बहुत खूबसूरत और बहुत एलिगेंट लग रही थी. एंड
आप देखेंगे वीडियो में वो क्या बताती है, मेरे साथ जो बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है? द लवली हिबा बुखारी। नो, आई थिंक हिबा बुखारी। Thank you so much. वैसे हिबा देखिए हम दोनों के बाल कितने कूल लग रहे हैं, हम दोनों। वो तो है ही सेलिब्रिटी और माशाल्लाह से इस वक्त मैं भी अपने आप को बहुत कूल समझ रही हूँ। हाउ इज इट गोइंग? 2 ड्रामे ज़बरदस्त चल रहे हैं, इंतहाई इश्क और बेरुखी। अल्हम्दुलिल्लाह ना। और कितना क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या बहुत कह रहे अच्छा, हैं ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लग रहा है। I'm loving it. सुनिए, मुझे डीएम कर के लोगों ने भाई इंतहाई इश्क को रिव्यू करो, तो मैंने किया। How did you like it? आई रियली लाइक्ड इट। मुझे ना आपका जो अभी जो चल रहा है फर्स्ट वाला ट्रैक, आई लाइक You want to come this way? अच्छा हाँ, with Aries on the part. आरिस वाला पार्ट, आई लाइक द रोमांस, यू नो, हल्का फुल्का। It's different. It's sort of like, you know, जैसे normally नहीं होता। अच्छा, हम लोग जब कर भी रहे थे तो I remember कि हमारे जो डायरेक्टर साहब थे या जो आर्टिस्ट होते थे, like, oof, the vibe, we are loving it and we loved it ourselves. हमें करते हुए बहुत मजा आया, क्योंकि यूजुअली हम नहीं कर रहे होते ये वाली चीज़, जब कर रहे थे तो बहुत मजा आया। पर एक्चुअली आप दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बात करें या छोड़ दें? फितूर ने कितना फितूर मचाया हुआ था। बहुत फितूर मचाया हुआ था ना। Obviously, audience की तरफ से फितूर आता है तो फिर अच्छा ही लगता है। I have to say, हिबा, you were very very brave to take that role because बाद में काफ़ी bashing आई थी या नहीं आई थी? That's, you know what, when you're working and as an artist आती है, बल्कि you know what I was thinking कि मैं कभी सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, but there are people who actually, now I've seen कि कुछ बहुत सारे जो नहीं भी करते, I think वो भी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी सी चीज़ें कराते हैं। वो हेट करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो अल्लाह वाले का। मुझे बताए OST किसका सुना रही है? थोड़ा सा गुनगुना के। OST नहीं, you know, अभी वैसे कुछ है जो आने वाला है, वो मैं अभी से नहीं बताऊँगी, लेकिन Oh, surprise! Okay, I'm gonna switch this off, go away and take your full picture. Perfect. Because what you're wearing is really looking nice. And we wish you all the best at the Lux Style Awards. Thank you so much. ठीक है जी, thank you so much for your time. I did. I really like what Mansha Pasha was wearing. उसके दोनों बहुत looks बहुत अच्छी थी। And Mansha Pasha की एक look और सबूर की एक look almost कलर भी एक जैसा था और वो भी, and सबूर was looking amazing. I mean, it was so nice to see these celebrities dressed up so nicely. Durrafisha, how did you like her sari? The purple, like deep toned. It was by Elan Khatija Shah ने उनकी की थी। बहुत मज़े की साड़ी थी उनकी सिल्क की, and she was carrying it perfectly. Very nicely. Assalamu alaikum. और हमारे साथ कौन है? Lovely Durrafisha. I love the color that you're wearing. It's so different. Usually लोग choose करते हैं white, gold, black. I wish I could choose white, but Khatija from Milan wanted this, so I believe her. It really suits you. It's a different color, and your makeup is also going very well. It's all gone now, but chalo, kuch hai. नहीं क्या? अच्छा, how does it feel? कैसा लग रहा है? Oh, it's my first locks. I'm a bit nervous, but then it's always good to be recognized, whether you get the award or not. Yes, definitely. I think nominations themselves are it's a a big huge, deal. honor. तो आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है भाई? उड़ती मैंने बड़ी अफवाहें सुनी है। सच क्या two है? happening. One, I have been dread कि अगर तुमने किसी इंटरव्यू में बताया. ओहो। One is ये इंटरव्यू थोड़ी, ये तो गपशप। इंटरव्यू तो बाद में होगा जब स्टूडियो में बैठते हैं। हाँ, तो दुर्विशा क्या काम कर रहे हो आजकल तुम? हाँ, no, but right now I'm doing a Ahmed Bhatti project, which you guys are gonna see in December first week. Oh, अच्छा, चलो, that's good. Looking forward to that. Okay. And how was the response for Pardes? Ooh, Pardes was huge, and I think no matter what I ever do in life, I will not be able to do a Pardes again. है ना, कितना प्यारा So it character was था ना? beautiful, and like And, it was directed so beautifully. Yes, and yes, everything was amazing. And I think Afan and you gelled so well together on the screen. It was really nice, you know. Yeah, I you think were that, so. you know, just party emotional wife, and he was like calm, Ashik, you know. So मुझे पता है कितने DMs आए हैं. Do you know? अभी तक लोग मुझे टैग करते हैं अफान का इंटरव्यू, दुर्रफिशा अफान का इंटरव्यू. तो भाई But it's happening soon, inshallah. आप भी जैसे अफान हमारा आप भी schedule- अफान की अफान तरह के साथ भी जल्द धोखा होगा दे के मेरा। ना चली जाए. नहीं, अफान बिल्कुल नहीं. अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह. As soon I'm flying back to Lahore tomorrow, but as soon as I'm back, inshallah. The first thing we're doing is having chai and your studio. Thank you so much for your time, and we wish you all the best for your new projects. कोविड है बच्चा। मेरे साथ हैं आज वो हस्ती जो रिस्पॉन्सिबल हैं अलिफ को हमारे लिए स्क्रीन पे लाने के लिए। सना शांति। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। I cannot tell you. I think all of us would like to give you a huge thank you
सीरियसली स्पेशली जिन लोगों ने अलिफ पढ़ा हुआ है जैसे मैं, उमैर अहमद के वर्ड्स को आपने हमारे सामने टीवी पे जान डाल दी, और वो भी सज्जल एंड हमजा के साथ। सो मतलब कोविड नहीं होता तो मैं ज़ोर से झप्पी देती आपको। नहीं, आप अभी भी दे सकती हैं। No, seriously, a big thank you from me and all the fans of Alif. And काफ़ी बहादुरी का वो था, और अब दोबारा ये बड़ी बहादुरी का काम करी सिंफ़े आहत। सो मैं ही बोली जा रही हूँ। अच्छा बताएं कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ दैट वी नॉमिनेटेड टुडे। माशाल्लाह 9 नॉमिनेशंस हैं, और अलिफ एक वो प्रोजेक्ट है जो हमेशा हमारे लिए बहुत स्पेशल रहेगा और हमारे दिल के करीब रहेगा। तो वो जब इतना दिल के करीब कोई चीज़ होती है और उसको जब इज़्ज़त मिलती है और तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि आपने जितनी मेहनत की हुई है वो सबका सिला आपको मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ सारी नॉमिनेशन से। अलिफ का कोई वाकया याद है? कोई एक बात कोई सुना सकती हैं, कुछ हुआ हो जिस वक्त? ऑनेस्टली मज़ेदार बातें ही हैं कि कोई वो भी मज़ेदार भी नहीं हो, कोई इमोशनल भी चीज़ हो, कोई हमें किस्सा सुना। अच्छा जी, तो जिस तरह अलिफ शुरू हुआ वो ये था कि हमने पहले, मैंने, समीना हुमायूं सईद ने और हुमायूं सईद ने, तीनों ने जब अलिफ की स्टोरी सुनी तो हमने उसी वक्त डिसाइड किया कि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, फिर इसकी शूट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी, फिर हमने ये कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसको किस तरह और कैसे प्लान किया जाए। देन हमने इसी तरह एक्टर्स को फ़ोन करना, मैंने जब पहली बार हमजा को फ़ोन किया, आई स्टिल रिमेंबर, आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड आई सेड हमजा एक स्टोरी है। तो कहते हैं अच्छा सुनाओ। मैंने जब उनको सुनाई तो ही सेड कि ठीक है बस करते हैं। तो ऐसे नहीं अभी स्क्रिप्ट मैंने आपको देना, ही से नहीं करते, मुझे अच्छी लग गई। तो इसी तरह, और हमने जब इसको बनाया, जो सबसे बड़ी बात है, हमने ये सोचा था कि कोई अगर इससे एक इंसान की लाइफ पे भी किसी एक की फ़र्क पड़ जाए और ये जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाए, तो हम बहुत खुशी की बात हमारे लिए ये होगी। और इतने मैसेजेस आते हैं अब हमें, लोग ये बताते हैं कि उनको अलिफ देख के उनमें क्या चेंज आया या उनको क्या अच्छा लगा, और वो कितना वो देख के उसको उन्होंने कितनी चीज़ें उनको पता लगी या वो उससे इंस्पायर हुए, तो हम बहुत खुश होते हैं। नहीं सही बात है, आई एम श्योर सिर्फ एक नहीं, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है आसिम असद, फाइनली मैंने पकड़ लिया है और मैंने शिकवे शिकायत शुरू कर दी कि मुझे इंटरव्यू चाहिए और आप दे नहीं रहे। एंड आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल इंटेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब मैंने प्रॉमिस किया है कि हम बहुत जल्द एक प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आसिम, आई लव योर सॉन्ग्स एंड आई लव द म्यूज़िक दैट यू डूइंग। मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं ओरिजिनल्स हो रहे हैं यार? क्यों इतने कम गाने हैं? जो इतने प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, यू नो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग म्यूज़िक, राइट? दे आर ऑल, हार्डली आप नए सॉन्ग देखते हैं। क्या वजह है, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक आर्टिस्ट एंड ऑडियंस दोनों को मैं इस बात में मतलब कसूरवार करूँगा, लेकिन अब हम बहुत बेहतर हो रहे हैं ओरिजिनल म्यूज़िक और कंटेंट को लेके, स्पेशली जब बाकी कंट्रीज़ का कंटेंट इधर लिमिट हुआ ना, तब से आई हैव सीन, स्पेशली 2020 में जो सबसे मुश्किल साल रहा है पूरी दुनिया के लिए, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने और मेरी टीम ने एक छोटी सी रिसर्च की थी, पाकिस्तान रिलीज द मोस्ट amount of original music for Pakistan in 2020. I'm proud to hear that. Yeah, and abhi bhi I have a lot of friends in the music industry that are working on their album. Okay. I'm working on my first album ever, तो वो भी आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। एंड होपफुली मिल के मेरे और मेरे दोस्त आर्टिस्ट दोस्त आप लोगों का ये शिकवा दूर कर पाएंगे बहुत जल्द। अच्छा, आई लव द वीडियो जो भी इंटरनेट पे घूम रही थी जब आप बिलाल के घर जी 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 What was that about? हम एक्चुअली जो आज हमने परफॉर्मेंस की है, जो अच्छा, एंथम की है, वो बिलाल मकसूद भाई ने प्रोड्यूस किया है। Okay. सो आई वाज एट हिज प्लेस टू जैम Jamming. दैट, Oh, यस, टू जैम wow. दैट। और उसके अलावा फिर वो, आपको पता है बिलाल भाई के साथ एक इतना अच्छा रिश्ता है कि हम बैठे तो उन्होंने ज़रा कोई कॉर्ड्स छेड़े तो हम भी फिर मतलब वो तो आई थिंक म्यूजिक लवर्स के लिए ट्रीट थी कि बिलाल एंड आसिम, वो मेरे लिए You know? ट्रीट थी, Yeah. वो मेरे लिए उनके साथ बैठना ट्रीट थी। So who's your like, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ट्रिब्यूट देना जी। है, तो which two artists from Pakistan music industry will you choose? I- Difficult है वैसे सवाल है ना? हाँ, आई डोंट, मतलब मुझे डर लग रहा है कहते हुए, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ तो वो ऑफेंड ना हो जाए कि हम क्या इतने बड़े बूढ़े हो गए हैं कि आप तुम्हें ट्रिब्यूट दूँ। बट आई रियली लाइक, मेरे बचपन से और अभी भी, आई रियली लाइक टू आर्टिस्ट, हारून एंड फाखिर। Oh yes, आवाज। यस, आपने आवाज के गाने सुने? जी जी Oh जी, my जी, goodness, जी। I love तो them. अगर मुझे कभी मौका मिलेगा Yeah. तो आई वुड रियली लाइक टू गिव देम ए ट्रिब्यूट। So फिर मुझे उनका एक गाना सुना दें प्लीज। Your favorite song of आवाज और फाकिर और हारून, whichever one you want. बहुत सारे हैं। माही वे ओ तेरी याद आती है रे,
ओ चंदन सी धूप में ओ बदली की ओर से माही वे Thank you so much. I love your glasses, by the way. You're थैंक looking really यू cool. ये आई साइड के Really? एक्चुअली And we look forward to seeing you in Sinfiahan and best of luck. यस दैट टू थैंक यू Myra was looking nice. Yumna was looking nice, you know. So I felt all the celebrities were dressed up very nicely this time. चाहे वो रेड कार्पेट पे थी, चाहे वो ऑन स्टेज थी. अच्छा जी, होस्टिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अहमद अली बट मेरे जब टाइम आया था, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे थे, मैं भी शायद को मैं नहीं देख सकी. शी वॉज ऑल्सो होस्टिंग द इवेंट, लेकिन मेरी दफ़ा वो नहीं थी. मेरे दफ़ा अहमद अली बट थे, एहसन खान थे, मंशा पाशा थे. ये 3 लोग आपस में ऑल्टरनेट कर रहे थे. ठीक है. So script was written by Nabil Qureshi and Fiza Ali of Filmwala Productions. So इसलिए भी script मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा. मुझे लगा हम script का पूरा मज़ा इसलिए नहीं उठा सके क्योंकि वो बार बार रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड एंड री रिकॉर्ड, यू नो. सो एक्चुअली अगर आप देखें तो इस रिव्यू को मैं ऑनेस्टली बहुत सी चीज़ें नहीं भी कह पा सकती हूँ, क्योंकि वो जो एडिट होकर एक फ्लो में जाता है ना, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकी थी. जैसे वो होता था बहुत जगह अहमद अली बट की नेचुरल लाइंस आ रही थी, क्योंकि वो रिकॉर्ड एंड री रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो हम एंजॉय कर रहे थे. अब आई डोंट नो कि वो एडिट में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो वो एक थोड़ा सा फ्लेवर वहाँ उस चीज़ का लूज़ हुआ. और वो एक जो पहले से उनके शायद इतनी हंसी आ रही होती, वो जो को बीच में ही रिकॉर्ड होते ही रोक देते थे कि नहीं ये लाइन नहीं आपने कहनी थी. तो येस, देयर वर अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इट वॉज फन टू वॉच इट. उमेरा अहमद गॉट द बेस्ट राइटर्स अवार्ड इन स्क्रिप्ट के. उसमें सना शाहनवाज जो अलिफ की जिनका है नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, उसकी वो आई उनका लेने के लिए, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें उमेरा अहमद के बारे में बोली. इट वाज़ वेरी नाइस टू सी हर देयर. उमेरा तो खुद नहीं अटेंड करती हैं. जब मैं गई अंदर तो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही थी फरा, शरिया मुनव्वर और अहमद अली बट एंड मायरा खान की ऑन हाई दिल. It was so nice Farah. I can't tell you, it was so cute. I love the costumes. वो जो सारे उनके पूरे जो ग्रुप ने पहने हुए थे. शरियार तो he's a natural performer. वो जाते हैं, you can see he's having fun. And then मुझे लगा कि उस गाने में मायरा और शरियार की केमिस्ट्री इतने मज़े की थी. You can see कि मायरा was having fun, moving this like this. उनके कपड़े भी बड़े अच्छे लगे थे. That whole performance was actually a lot of fun to watch, और मुझे बहुत मज़ा आया उसको देखने के लिए, और उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही थी. उसके बाद हम पहुँचे थे बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट पे, जो कि मिला अदनान समद खान को. अच्छा, इनको आपने ऐद वफ़ा में देखा था, और अब हम उन्हें इश्क़ ला में देखेंगे. वी मेट हिम एट द रेड कार्पेट, सो लेट्स सी व्हाट ही हैड टू टॉक टू अस. अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं अदनान, जिनको आपने देखा था पहले ऐद वफ़ा में, और अब हम देखेंगे उनको इश्क़ ला में. क्या हाल चाल है आपके? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आप कैसे? मैं ठीक ठाक. अब बताएं कि आप क्या बात कर रहे थे? जी, मैं अभी इनको बता रहा था, आई सॉ हर रिव्यू, और जब ये मेरे बारे में बात कर रही थी, शी वाज बीइंग वेरी हैप्पी ना कि अदनान आ रहे हैं इश्क़ ला में, एंड आई वाज बीइंग वेरी हैप्पी कि मैं आ रहा हूँ इश्क़ ला में. Of course, we are huge fan of yours, and we loved you in ऐद वफ़ा. तो I mean, जब मैंने देखा ना इश्क़ ला का ट्रेलर, मैंने कहा ये तो अदनान है, and I loved your look पूरी, आपके वो colored कुर्ते and everything. So of course it was excitement. कैसे नहीं excitement होगी. और पहले हमने Zoom पे इनसे बात की, अब इन person में पहली बार मिल रहे हैं. Second time we met you at I think we did ऐद वफ़ा का जब प्रोग्राम हुआ था. So इश्क़ ला कैसा, क्या प्रोजेक्ट है? किला आप देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, अभी आप देखेंगे, मैं कैसे बता दूं. थोड़ा सा तो बता दी, मैं इतनी एक्साइटेड. यार, टीजर लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? टीज करना. आई एम टीजिंग यू. वी आर टीजिंग यू. सो यू आर विद यमुना, आपका ट्रैक यमुना के साथ है? जी, मेरा ट्रैक हाउ वाज वर्किंग विद है. हर? बहुत मज़ा आया यार, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. बहुत मज़ा आया. ओके, तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ तो हिंट दे दें. यार, मेरा कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर है, आपको मज़ा आएगा देख के. नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा. नहीं, अभी तो इश्क़ ला पे चल रहा है. वो ख़त्म नहीं हुई शूट अभी तक? नहीं, अभी हुआ. चलिए, थैंक यू सो मच. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. अच्छा, अदनान की जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी ना फरा, वो इतनी अच्छी थी, इतने मज़े की थी. वो अदनान समद खान फॉर ऐद वफ़ा.
आए, वो खड़े हुए एंड ही वाज सो रिलैक्स एंड इज़ लाइक दिस इज़ माय बेबी, यू नो, अपने एक्सेंट के साथ बोल रहे हैं एंड बहुत आपके यू कुड फील कि वो बड़े दिल से उनकी स्पीच थी. इट ब्रॉट अ स्माइल टू योर फेस, यू नो. सो इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट एंड आई थिंक हम सब बहुत खुश थे बिकॉज ही डिड डू अ गुड जॉब इन ए वफा फॉर विच ही गॉट द इमर्जिंग टैलेंट. बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स अवार्ड वेंट टू आप सबके फेवरेट बिलाल एंड यमुना. अच्छा जी, इधर मैं एक बात कहना चाहती हूँ. मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है इन मैसेजेस से कि बिलाल कि पहला मैसेज आया बिलाल और यमुना की साथ तस्वीर कब आएगी. अच्छा, ये नहीं आया कि लिए या नहीं लिए. पहला आया मैसेज तस्वीर कब आएगी, हम वेट करें. क्योंकि मैं ना थोड़ी देर बाद अपनी स्टोरीज अपलोड कर रही थी घर जाके. दिस इज़ रात के 4 बजे की बात आई थिंक. मैंने इग्नोर कर दिया. उसके बाद थोड़ी देर गुजर गई, फिर मैसेज आया आपकी और यमुना की तस्वीर नहीं है. क्यों नहीं है? अब ये मैसेज पहले कब आएगा से हो गया क्यों नहीं है, जब दे रियलाइज़ कि ऐसी कोई पिक्चर नहीं है. सो माई अपॉलॉजीज़, वेरी वेरी सॉरी. वी डिडंट रियलाइज़ कि आपको यमुना और बिलाल की तस्वीर एक साथ इतनी ज़्यादा चाहिए होगी फैंस को, तो वी कुडंट डू इट. और उसकी भी वजह मैं आगे आपको बताती हूँ. सो माई अपॉलॉजीज़ टू ऑल द फैंस. सेकेंड, आई एम रियली ऑनर्ड एंड टच्ड कि आप लोगों ने बोला कि आपको मेरी तस्वीर देखनी थी यमुना के साथ, आपको मेरी तस्वीर देखनी थी बिलाल के साथ. नहीं हो सका. आई डोंट नो. और इसी तरह साहत का कि आहत सज्जल वो मैसेजेस इसी तरह डीएम में हमारी फीशा के देवर ऑल लाइक फुल के उनके साथ पिक्चर दें और वो आ रहे हैं, वो कब पहुंचेंगे, प्लीज़ हमें अपडेट दें एंड ऑल दैट. सो यस, बट नहीं हो सका. सज्जल couldn't make it, but आहत सजल तो नहीं थी या आहत वाज देयर. सो हुआ ये था कि यमुना से मैं मुलाकात हुई मेरी रेड कार्पेट पे पहुंचने से पहले ही, और वो जा रही थी एक्चुअली रेड कार्पेट पे. तो मैंने उनसे बात की, बट एट दैट टाइम वो बहुत जल्दी में थी. उन्होंने कहा राबिया आई रियली वांट टू डू रेड कार्पेट जल्दी से. और फिर मैं तो आई रिस्पेक्टेड जो उन्होंने बोला, इस वजह से मैंने उनको बिल्कुल पुश नहीं किया. उन्होंने मुझसे एक बात बोली, आई रिस्पेक्टेड इट एंड आई डिडंट बॉदर हर. इसलिए मेरी उनके साथ ना तस्वीर है ना वीडियो है. बिलाल के साथ भी यही है. आई डोंट थिंक ही वांटेड टू बी ऑन द रेड कार्पेट. सो मुझे लगता है कि अगर स्टार्स ये मुझे बात कह रहे हैं तो मैं उनको ये चीज़ रिस्पेक्ट करूँगी. तो मैं फिर वापस अंदर चली गई. इस वजह से हमारे साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो नहीं है. नेक्स्ट टाइम अगर उनके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड टेक पिक्चर्स. सो आई थॉट कि मैं ये बात सारे फैंस को जिक्र कर दूँ. बिलाल की स्पीच भी बहुत अच्छी थी, यमुना की स्पीच भी बहुत अच्छी थी. दे बोथ लुक्ड रियली नाइस. आई रियली लाइक व्हाट बिलाल वाज वेयरिंग. Oh yes, grey lavender. It was like a different color. Yes, it like was very different. It was not black, not grey, not blue. So I would like to give him credit कि he experimented with something just like his roles. जिस तरह वो अपने roles जितने roles लग रहा है कबाब रोल की बात करें, जिस तरह उनकी characters वो choose करते हैं और हर बार एक different character होता है, एक different चीज़. हमें पता है कि बिलाल आ रहे हैं तो कोई different चीज़ देंगे. उसी तरह उनके कपड़े भी जो इस वक्त उन्हें पहने थे सूट, it looked really nice. Actually, and very everybody, and I would say even all the men had made an effort. Had made an effort, and yes, I wouldn't say played safe, but they were all like looking nice, very dapper. Like even Ahad to is always the way he is. I don't think uska kuch itni look mein kuch difference laga. But when Ahad and Bilal walked in towards the red carpet, I was there and it was like that was an awe moment. बहुत ही cute. दोनों वो साथ आ रहे थे, you know, बहुत ही cute moment था वो. और वो दोनों की by the way interaction भी हो रही थी. और फिर उन्होंने एक वो करना था कोई scene, बल्कि वो आप देखेंगे कि you know वो बात करें, उसमें बिलाल was on the phone और वो बात करें, और वो ऐसे था कि हम तो एक्टर्स हैं यार, कर लेंगे, श्योर वो भी करो. तो सो यू नो, तो वो बहुत मज़े की उनकी एक केमिस्ट्री लग रही थी. यस. अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, एक परफॉर्मेंस थी विच वाज डन बाय महविश हयात. बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले बटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले, जो कि बल्ले बल्ले सॉन्ग रीमिक्स किया था बिलाल मकसूद ने, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है. आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. आई रियली लव द सॉन्ग. मुझे लगा बड़े मज़े का रीमिक्स है एंड आई थिंक अगली शादियों पे आई वुड बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल डांसिंग ऑन दैट सॉन्ग. द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज कि महविश हयात इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर एंड आई थिंक उनसे ज़्यादा शायद बेहतर इस गाने के लिए कोई सूटेड था भी नहीं. लेकिन आई रियली विश कि थोड़ा सा जो उनका कॉस्ट्यूम था वो मे बी, मुझे लगा कि वो उनके मूव्स को और उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. You know, it was I feel the costume could have been improved and also the dance steps. I think हमें थोड़ी रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, कोई नए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए डांस मूव्स के साथ. लक्स हैज़ ऑलवेज बीन फ्लैग बेयरर ऑफ इनोवेशन, सो आई वुड एक्सपेक्टेड मे बी अ यंग माइंड
जो इस गाने को कोरियोग्राफ करती वो ज़्यादा होता, मे बी सरहा अस्कर उनकी वो करती हैं, अगर उन्हें इनवाइट किया जाता आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट दैट। मुझे लगा कि वो गाना बहुत ज़बरदस्त था, मज़े का था, लेकिन कोरियोग्राफी एंड द कॉस्ट्यूम जो था वो इट डिड नॉट कॉम्प्लीमेंट द होल थिंग, बट अदरवाइज एंड महविश महविश से ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस को नहीं दे सकता, उनसे ज़्यादा कोई अच्छा इस चीज़ को समझ नहीं सकता, तो मुझे लगा थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। दैट वाज वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड। Hey Aisha, hi. How you doing? This is your second look? Yes. Your third look. First look किसकी थी? Hussein Rehar. And this one? This one is from this designer from Dubai. Okay. The name is a little difficult. Okay. But they're my favorites because I also wore an outfit from them at the PISA Awards. Oh. Yeah. All right. So, what are you looking forward to tonight? आज अभी अंदर तुमने क्या किया? I've been hosting the red carpet. Yes. I am going to be doing a cameo walk on the anthem. Okay. And I'm presenting an award. Awesome. Yes. All the best. Enjoy the evening tonight. Thank you. Assalamualaikum Meera. This is Farah from Fuchsia Magazine. Hello. मैंने अभी आपका अंदर वो देखा परफॉर्मेंस, बहुत ही ऑसम थी जिस तरीके से आप अपने वाइट आउटफिट में आए। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड आप देखिए बहुत सिंपल लुक है और शी इज़ माई स्टाइलिस्ट हया एंड थैंक यू हया, शी इज़ माई स्टाइलिस्ट। She's your stylist. And who are you wearing शी इज़ अभी? अमेजिंग। Mariam D. Rizwan. She's wearing Mariam D. And Rizwan. पहली आउटफिट वाइट वाली? Zamane. ज़माने। Yeah. Okay. Style you. by Mami Kiani. All right. All right. Thank तो you. LSA का बताएं आप मुझे 20 LSA, I'm years. very excited to be here because I'm and obviously it's a big night today और I'm congratulating Lux because they are completed their success and they are achiever, they are amazing और मैं बहुत खुश हूँ आज। Thank you Meera. Thank you. All the best. Have a great evening. Enjoy your night. अच्छा जी, अब कौन है मेरे साथ? Hello. अमर खान, क्या हाल? I loved your first look of your movie. मुझे इतनी अच्छी लगी हम स्टाइल पे जो आप लोगों ने किया, आपने और इमरान ने, it was so cool. I just loved it. बहुत शुक्रिया। And, हमने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की हाँ। कि टिपिकल सिर्फ हम आके स्टेज पे और डिस्क्लोज नहीं करें अपना पोस्टर और कुछ क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग मिक्स करके कुछ करें। मुझे लगा कि आपकी और इमरान की केमिस्ट्री भी अच्छी है। वो पंजाबी, so it's going to be fireworks inshallah on big screen. I'm looking forward to the dances and the songs in the movie. Actually, Rabia, it's a musical, so there are like some Oh. good 8 songs by 5 different biggest composers we have in Pakistan. So looking forward actually. मेरे से ज़्यादा लुक फॉरवर्ड 2 साल से कौन कर रहा होगा? कोविड की वजह से जो सिनेमास बंद है और बहुत आप लोग दुरुस्त है। बहुत आप लोगों के सबर का इम्तिहान हुआ है, बट आर वी सीइंग अ टेंटेटिव डेट अब क्योंकि सिनेमास खुल रहे हैं? I really think next year, not this year for sure. अच्छा, who are you wearing? Acha, this is a very interesting new designer. Her name is Khadija Khan, Okay. and she did this custom made suit for me, so I'm very proud. अच्छा, ड्रामा कैसा चल रहा है भाई? रिव्यूज तो आप लोग देते रेटिंग्स हमारी फुल आ रही है, रिव्यूज जैसे भी आए, यार, ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। बट एक्चुअली हम वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल द रिव्यूज। Yeah. सिर्फ 2-3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो इतने बेहतरीन रिव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक kudos टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. आज हम अगर सपोर्टिंग एक्टर्स की लाइफ को और उनकी स्ट्रगल को भी जानते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ दीज 2-3 platforms which includes Galaxy and Something Hot and Fuchsia, you guys. So kudos to you. Thank you so बाकी much. ड्रामा हम लिखते नहीं हैं, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो अमन ने पूरी तारीफें करने के बाद एक डिस्क्लेमर दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक विद योर Thank you मूवी so much. एंड मिलते हैं फिर बहुत जल्द आपसे। Break के बाद। ब्रेक के बाद Done, चलिए, कुछ done. गुनगुना देना, बड़े दिन से आपको अरे- सुना नहीं है, बड़े दिन से नहीं सुना है मुझे। अभी मैं आसिफ, so I'm basically hosting a segment for LSA Geo tonight. Yeah. और ऑलमोस्ट तो बोल सब बोल के- सेलिब्रिटीज के साथ आज मैंने इंटरेक्ट किया। बट आप बोल बोल के थक गई हैं ना, तो बोल मैंने कहा बोल के मैं थक आपको गई। कुछ So, गुनगुना shall I sing a song? यस यस यस। So there's a song by आसिम अजहर। आसिम मेरा गला दबा देंगे इस गाने को सुनने के बाद। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते रहे तुम जुदा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अकरम। अकरम, और आज अकरम फाइनली लास्ट एपिसोड ऑफ पहली सी मोहब्बत। यस, हाँ। सैड भी है, खुश भी है हम लोग। हाँ, अच्छा कैसा लगा? फीलिंग्स क्या आ रही ये हैं? जो लास्ट की थी, जो टाइम लैप्स के बाद आया, हाँ। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, एक पोएटिक सैडनेस आ गई है। पोएटिक सैडनेस, यू नो, ये बड़े मजे की चीज़ है। एक मुझे बड़ी पुरानी मूवी थी इन विच what's her name? Janet Jackson was in, Okay. and she said there's something very poetic about sadness. Yeah. It has poetry to it that you want to feel bittersweet, and I think this is what it was. Yes. But I think इसके अंदर एक lesson भी था। या बहुत लेसन्स थे, Lessons थे। लेसन्स तो बहुत थे। और तुम चाहोगी कि हम एक और प्ले करें, यानी कि मैं एक और प्ले करूँ? ऑफ कोर्स, मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि हम आपको दोबारा कब देख रहे हैं? बहुत जल्द। बहुत जल्द, थोड़ा सा तो देन यू हैव टू शेयर सम डिटेल्स। 5 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ। वाओ, माशाल्लाह, यू हैव नॉट चोजन वन येट। नहीं, 2 स्क्रिप्ट्स आर रियली सीमिंग वेरी फन, पर मैं बताता हूँ मुझे गलत क्या रहा है। मैं अपने आप को सोच रहा था, देखो हमारे हसीन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, मैं कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ लेके आ सकता हूँ? मुझे लगता है मुझे कैरेक्टर्स बिल्ड करना अच्छा लगता है। सो आई वांट टू बी अ कैरेक्टर एक्टर, एंड जो मैं 2 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ उसके अंदर कैरेक्टर ऐसे हैं कि वो मुझसे बहुत फ़र्क है, अकरम से भी बहुत फ़र्क है। So I मतलब hope- वो जो एक्टिंग का नशा है वो चढ़ गया, लत लग गई है, बहुत ज़्यादा। है ना? From the time to taking Urdu lessons and thinking how can I act too, now reading 5 scripts. Yes. That's huge. Isn't that strange? Yeah. मुझे ये कॉन्वर्सेशन हुई थी ना जब मैंने शुरू Yes, किया था yes, कि yeah. हो क्या रहा हो है, क्या और वहाँ रहा है? मैं रोना भी शुरू किया था दोनों के सेट पे, और अब No, मैं नहीं, that was genuine. मगर इवन दिस इज दिल से, आई लव टॉकिंग टू यू गाइस, मगर दिल से मैं हैरान हूँ कि मैं इवन 5 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, और दिल से मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, यानी कि ज़िंदगी खुल के जीऊँ, हर चीज़ जो कर सकता हूँ करूँ, दूसरे लोगों को बताऊँ कि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है भैया, ये ज़िंदगी है कि हर चीज़ करो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिल रहा है। And I'm loving your new campaigns, fashion के उसमें। Thank you. They are very, I mean थोड़ा change आ रहा है। परफ्यूम्स, Yes, and you know वो monotony break हो रही है, मुझे लगता है वही एड्स देख के फैशन में भी हम बोर हो जाते हैं। So you're bringing something new to the table, you know, I feel. थैंक यू सो मच, आई एम रियली appreciative of that the most. And then अभी हम recently आपके PTP के लिए आप you were in Now Karachi. PTP, yeah. Now मैं- PTP के No, लिए। वो कल था, अगर आप लोग कल बाद में देखेंगे तो एक्चुअली वो कल था, Yeah. और उसके बाद मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो मुझे रोना आ जाता है, बिकॉज दोज किड्स आर माई लाइफ, आई लव देम, और उनको यूनिफॉर्म्स देना और उनकी मुंह से वो मुस्कुराहट देखना, इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। Seriously, Sheru, every time I see that, वो कल हमारे पास pictures भी मैं मीडिया भी देखती, and I think, you know, if he can do it, he can take out time from his busy schedule, then we should also do something. So you are inspiring us. थैंक यू, यू And, गाइस डू अ लॉट, बट आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप देख रहे हैं, सॉरी मैं एक शाउट आउट दे दूं, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप देख रहे हैं और आप जा सकते हैं नाउ PDP NOWPDP के इंस्टाग्राम पे, और उनको मैसेज करके कोई भी ऑफर कर सकें, इट डजंट हैव टू बी मनी, कैन बी योर टाइम, इट कैन बी सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एनीथिंग, प्लीज़ ज़रूर ऑफर करें। इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का काम करते हैं, एंड ऑल हेल्प इज़ इनक्रेडिबली एक्सेप्टेड एंड वांटेड। Thank you so much for your time and best of luck. I hope कि बहुत जल्द आप चूज़ करके स्टार्ट करें and हम दोबारा स्टूडियो में आपको इनवाइट करें, मज़े की गपशप। मैं एक और आखिरी चीज़ कहूँ कि आपका जो फ्यूचर मैगजीन का जो होता है ना एक्टर्स की सिलेक्शन, वो एक इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि आपको नहीं पता कि हम एक्टर्स एक्चुअली अंदर इन तक बात करते हैं कि अगले 5 में कौन होगा, Oh God! और हम एक दूसरे को भेजते हैं और फिर तंजिया मैसेज भेजते हैं कि तू नहीं हुआ आज, और फिर मैं वो बात में सीन देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उसको कैसे मिला और मुझे नहीं मिला, और जब मुझे मिलता है मैं उन सबको वापस भेजता हूँ कि आज मैं जीता हूँ। So you guys are clearly touching the right chord amongst at least all of us performers that we're watching for your opinion, and your opinion matters. Thank you so much. It's such an honor to hear this because literally every Friday I sit down, I take out time to write those lines. Yes. And I try to make sure I use different words and दिल से बात करूँ। आपको लगता है justified होता मैं है वैसे? एक एक पढ़ता हूँ, और मैंने एक्चुअली आपकी वजह से 2 और ड्रामेस भी देखना शुरू करते हैं जो मेरे कोई इरादे नहीं थे देखने के लिए, क्योंकि आप जिस तरह उसको डिसमेंटल कर रही होती हैं और रीमेंटल कर रही होती, मुझे लगता है ओ ये मुझे देखना मेरी पड़ेगा। तो ईद हो गई है भैया आज, मैं तो साथ में आसान पे हूँ। और फ्यूशा मुझे याद है जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं आपको बताता चलूँ, जब ये वापस आई थी और ये ज्वाइन कर रही थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीज़ें करेंगे, क्या मुझे पता था कि वो इतनी इंस्ट्रूमेंटल आवाज़ हो जाएगी इस मुल्क में? नहीं, और हो गई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। Thank you so much शेरू, अब तो मेरी आंखों में आंसू। Thank you so much. Thank you, Sheru. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Nabil Qureshi.
I'm Fizali Mirza. And we are here at LSA 2021 और And how do you feel cinemas opening soon inshallah? उसके बारे में मुझे we ज़्यादा are really Keeping our fingers crossed. we are really excited and praying मन्नतें मान ली हैं कि cinemas खुल जाए अब because I think it's high time because सारी चीज़ें बहाल हो गई हैं, schools हैं, restaurants हैं, even events हो रहे हैं अब, so I think cinema अब खुल जाना और चाहिए. सुना था कि कराची के अभी नहीं खुल रहे बट लाहौर और इस्लामाबाद के खुल रहे हैं. आई थिंक इस्लामाबाद के खुल रहे हैं. उन्होंने कहा था कि शायद हफ्ता 10 दिन का टाइम लेंगे टू जज द सिचुएशन एंड देन दे विल ओपन. सो आई थिंक कि अब तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है. लोग जहाज़ में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में भी कर रहे हैं, तो सिनेमा तो काफ़ी बड़ा होता है. तो आई थिंक 2 घंटा गुजार कौन सी फिल्म की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने के लिए या देखने के लिए? देखने के लिए तो आई थिंक जेम्स बॉन्ड अभी आने वाली है या ग्रेट थिंग अबाउट इट. सो जेम्स बॉन्ड और मौलाना टकर रिलीज हो जाए. Yours also, of course. एंड आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ तो अच्छी नहीं लगी. All the best, guys. All the best. Thank you. All the best. Enjoy the show. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. Excited, scared, boy, what's happening? क्या हो रहा है? जाने से एक्साइटेड बस हाँ? बस एक्साइटेड. अच्छा, आजकल किस चीज़ पे काम चल रहा है आपका? काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म्स हैं, ड्रामा सीरियल्स हैं, यूट्यूब का काम है. ओके, कोई हम ओरिजिनल देखेंगे आपसे या कोई सिंगल आने वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है? जी मेरा सिंगल आ रहा है, एक ड्रामा सीरियल है मरियम. अच्छा. तो उसका ओएसटी मैंने खुद गाया है. ओह ओके. तो फिर आप पसंद करेंगे. हम थोड़ा सा इधर मूव कर जाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे. रेड कार्पेट पे हमेशा ये होता है एक्साइटमेंट. सो अच्छा, आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? मैं आपको गाना सुनाता हूँ जो मेरा नॉमिनेट है. सही सही. टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलशिए मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने. लाइक थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बेस्ट डायरेक्टर वेंट टू फारूक रिंद फॉर प्यार के सदके. और फरा उन्होंने जब स्पीच दी ना, बहुत ही इमोशनल स्पीच थी. तो मैं याद है जब तुम्हारे साथ इंटरव्यू भी हुआ था तो उन्होंने मेंशन किया था कि उनकी वाइफ की डेथ उसी वक्त हुई थी. तो उन्होंने वो अपना अवार्ड जो है अपनी वाइफ को यू नो डेडिकेट किया. सो बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग एंड बड़ा सा इमोशनल सा टाइम था. सो अगर आपको मौका मिले फ्यूशा की उस पर स्पीच है, डू चेक इट आउट एंड इट्स नाइस. अच्छा जी, बेस्ट एक्टर व्यूअर्स चॉइस वेंट टू दानिश तैमूर एंड बेस्ट एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस वेंट टू यमुना जैदी अगेन फॉर प्यार के सदके. तो इस बार यमुना जैदी ने दो अवार्ड्स उनको मिले. आहद वाज देयर, ही वाज नॉमिनेटेड फॉर 2. ये दिल मेरा एंड अहद वफा सैडली नहीं मिला मुझे. एक्चुअली आई वाज फीलिंग कि यार इट आई नो जो ऑडियंस का डिसीजन है और जो जूरी का डिसीजन है वो है, बट जब आप सबको बैठे हुए देखते हैं ना और उनको अवार्ड्स नहीं मिल रहे होते, आपको वाकई यू नो हिबा वाज देयर, दुरिफिशा वाज देयर, सबूर वाज देयर, दे वर ऑल नॉमिनेटेड फॉर व्यूअर्स चॉइस, यू नो. बट इट्स वेरी टफ यार. आई वाज जस्ट फीलिंग इट्स बट जो व्यूअर्स चॉइस है फिर वो व्यूअर्स चॉइस है. व्यूअर्स चॉइस है या. सो वो था. बेस्ट ड्रामा वेंट टू अहद वफा एंड मोमिना दुरैद वाज देयर विद ISPR के साथ कोई के वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आए, उन्होंने सारी टीम को थैंक यू बोला. सो दैट वाज अ नाइस स्पीच वे शी रिमेंबर्ड एवरीवन. सैफी साहब जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी वहाँ बैठे हुए थे. सो इट वाज अ नाइस थिंग टू सी. एक और परफॉर्मेंस थी मायरा खान की जो कि परे हट लव से अगेन उनका जो गाना है उसमें उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, एमरल्ड ग्रीन, बहुत खूबसूरत. इट वाज रियली लवली. And you know, I felt Myra was just in that character that day. वो जो भी perform कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था. And you could see कि she was really enjoying herself doing that, you know, those classical movements. वो भी बहुत अच्छा था. लास्ट में उन्होंने रखा था परे हट लव का ही एक पल जिसमें मीरा जी, मायरा खान एंड शरिया मुनव्वर थे. उसकी कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, उसका सेट भी बहुत अच्छा था, उसके लोगों के कपड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगे. दे स्टार्टेड विद अम्ब्रेलास. That was a really nice touch. अच्छा, और आपको शुरू में पता नहीं था बिकॉज मायरा एंड मीरा जो है बिल्कुल एंड पे खड़ी थी और फिर वो आगे आती हैं. सो दैट वाज अ नाइस सरप्राइज ऑल्सो. और उस गाने को उन्होंने 4 दफ़ा रिकॉर्ड किया. सो हैट्स ऑफ टू देम. मतलब मैं खुद, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर मैं सोची थी यार इन लोगों की कितनी बुरी हालत हुई है अगेन एंड अगेन कर करके. या बट आई थिंक वो रिहर्सल्स में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, बट दैट इज़ द वे. हाँ, हम लोग को शायद पहली बार देख रहे थे और ताकि ऑडियंस जब फाइनल शो जब एडिट होकर आएगा उसकी भी तो परफेक्शन चाहिए. सो या
सो दैट इज़ ऑल जो कि शो के बारे में था. नाउ आई वांट टू गिव सम सजेशंस. हाँ, मगर उससे पहले मुझे अभी ख्याल आया जब तुम वार्डरोब की बात कर रही थी और मैंने पॉइंट करना था, मुश्क कलीम वाज पहना हुआ था उन्होंने, बहुत खूबसूरत सना सफीनाज का, एंड वो उन्होंने कोरल रीफ को उन्होंने ट्रिब्यूट टू कोरल रीफ ओशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शी सेड कि ये और आजकल की वो चीज़ें रख एंड थॉट प्रोसेस ऑफ इसका भी. एंड सचल जो द मॉडल ऑफ ईयर मेल मॉडल, ही वाज वेयरिंग YBQ यूसुफ बशीर के उन्होंने पहना था और वो सुल्तान राही को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया हुआ था. तो यू नो सो ये दो वाले थे कि जिसपे तो वही वाली बात है कि एज हम कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहे थे कि किसी आपने ज़रा सोच के कॉस्ट्यूम किया तो यू नो उसकी वैसी एक थोड़ी सी और हो जाती है. बहुत क्रिएटिविटी, देयर वाज अ थॉट बिहाइंड इट. इट वाज रियली इंप्रेसिव कि कराची को यू नो कॉरल्स को जो उन्होंने किया वो उसको कराची को ट्रिब्यूट दे रहे थे. एंड देन अगेन सुल्तान राही. सो दैट वाज ऑल वेरी नाइस एंड द शो वाज रियली इंटरेस्टिंग, फन टू वॉच. आई जस्ट फील कि मुझे लगता है कि मुझे एक कमी नज़र आई इस बार के शो में, वो नया टैलेंट मुझे नज़र नहीं आया. There were few names जिनको आप repeatedly स्टेज पे देख रहे थे. So I think it would have been really nice and I would like to suggest very humbly to the organizers and to the Lux Style Awards कि इतने नए चेहरे आ रहे हैं. It would be really nice, maybe वहाज, अफान, यू नो मदीहा, इन लोगों के कपल्स अभी नीचे पिछले कुछ ड्रामों में बहुत हिट भी जा रहे थे. यू नो मैंने नाम भी लिखे हुए, सहर खान, जैन बेग, रमशा, ऑल दीज पीपल. आई थिंक इट वुड हैव बीन सो लवली टू सी देम rather than कि हम अगेन एंड अगेन उन्हीं फेसेस को देखते हैं, विच वी डिडंट माइंड. बट आई थिंक बीइंग अ प्लेटफॉर्म थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फ़र्ज़ होता है जो आपको करना चाहिए, बिकॉज आप लोग ही आगे लेके इस चीज़ को चल रहे हैं. अगेन शरिया मुनव्वर के साथ एक नया टैलेंट, कोई एक नया फेस इंट्रोड्यूस होता तो दैट वुड हैव बीन उस पर्सन के लिए. लेकिन ऑफ कोर्स गिवन कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं. आई डोंट वांट अली ज़फ़र एंड अलीज़े शाह का जो हुआ था उस स्टंट, दैट उसको मैं दोबारा बोल दूँ, वो नहीं होना चाहिए. बट कि किसी नए चेहरे को हम इंट्रोड्यूस कराते तो दैट वुड हैव बीन रियली नाइस. अगेन कोरियोग्राफी में आई थिंक नए लोगों को लाके थोड़ा सा एक फ्यूजन, एक थोड़ा सा यूथ की फील ज़रूर आनी चाहिए, वरना हम उनको लूज़ कर देंगे. इट्स सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद जो कुछ हुआ, बहुत अच्छा था, लेकिन आफ्टर टाइम मोनोटनस हो जाता है. सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म आगे जाए और बेहतर करे, तो इनोवेशन लाना ज़रूरी है. जब तक नया ब्लड नहीं आएगा, जैसे इंडस्ट्री में नया ब्लड नहीं आता, नए टैलेंट नहीं आता, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकती. इसी तरह परफॉर्मेंसेज और शो में जब तक नई चीज़ें नहीं आएंगी, आगे नहीं जाएगा. अहमद अली बट एंड मंशा एंड एहसन वर ऑल वेरी ग्रेट, ज़बरदस्त. अगेन आई वुड से एक नया फेस वहाँ पे भी मुझे लगता है होना चाहिए था, बट इट वाज नाइस टू सी देम अगेन एंड अगेन. एक और सजेशन मैं देना शुरू चाहूँगी म्यूज़िक वाइज. परे हट लव वी ऑल लव, दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स. बट आई थिंक मे बी थोड़े मैशअप्स हो सकते थे पुराने गानों को लेके. 90s के जो पॉप म्यूज़िक था उसको लेके कुछ हो सकता था. कुछ डिफरेंट लाते हैं. हम थोड़ा सेफ क्यों खेल रहे थे? वाई वर वी प्लेइंग सो सेफ? खुदगर्ज बैंड का अगर आपने नाम सुना है, बहुत अच्छा चल रहा है. आई वुड रियली लव टू सी देम नेक्स्ट ईयर इन LSA. आई थिंक दे वुड मेक अ ग्रेट परफॉर्मेंस और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उन सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और LSA से वो की तरफ आएगी वो व्यूअरशिप. तो दैट्स वन थिंग दैट दे कैन डू. इसी तरह सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स एंड न्यू सॉन्ग्स को मैशअप करके भी कुछ परफॉर्मेंसेज, एंड आई एम श्योर शायद पहले हो भी चुकी हूँ, बट थोड़ा सा अभी OSTs की भी एक परफॉर्मेंस हो सकती थी. वाई नॉट दैट? वाई डू वी स्टिक टू सर्टन फिल्म सॉन्ग्स? इस बार फिल्म नहीं थी, कुछ OSTs को लेके उनकी परफॉर्म पे दे देते, वो बड़े मज़े का होता. इसके अलावा एक थोड़ा सा शिकवा शिकायत है मुझे. रेड कारपेट पे डिजिटल हार्डली था, प्रिंट और TV को बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया था. मुझे बड़ा अफसोस होता है और ये मैंने आई थिंक हम स्टाइल अवार्ड्स के रिव्यू पे भी यही बात की थी. डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उसको मुझे लगता है वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है. और नेक्स्ट टाइम डिजिटल का ही है. जो यूथ है, जो नए लोग हैं, वो सब डिजिटल पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं. अगर आप उनको छोड़ देंगे तो आप अपनी ऑडियंस नहीं बिल्ड करें जिसको आपने ट्रांसफ़र कराना है फॉर द व्यूअर्स, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन व्यूअर्स. सो अगर हमें चांस दिया जाता, ये तो हम वहाँ पहुँच गए, हमें जो टाइम मिला, जो अपॉर्चुनिटी आई, हमने उसे कर लिया. अगर एक प्रॉपर तरीके से जगह होती, टाइम होता, तो इमेजिन कि हम कितनी अच्छी कवरेज देते, इमेजिन कितना अच्छा हम अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करते ऑल ओवर पाकिस्तान. दिस इज़ ऑल अबाउट PR एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स एंड लक्स स्टाइल अवार्ड्स की प्लीज़ लुक इनटू इट. डिजिटल को इतना इग्नोर मत कीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम दें. और डिजिटल में भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ लुक इनटू इट. एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि कौन कैसा काम कर रहा है और उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होनी चाहिए.
और आर्टिस्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, रेड कारपेट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वी वुड लव टू लिसन टू यू गाइज, सो थोड़ा टाइम दे दिया करें, कुछ नहीं होता, आपके फैंस को बहुत शौक होता है आपसे सुनने का कुछ ना कुछ। एक और अच्छी बात ये थी, SOPs हो रहे थे फॉलो, उन्होंने सबको दूर दूर बिठाया हुआ था, विच आई रियली अप्रिशिएटेड। बट अगेन ये थिंग, आई थिंक हमने पहले भी ये बात मैंने फरा नहीं किया, आई वुड लाइक टू से इट अगेन, जब आपने किए हैं तो मेक श्योर कि लास्ट तक भी SOPs फॉलो हों, और तभी रूल्स और रेगुलेशंस की हमें भी रिस्पेक्ट आएगी, हम भी उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे और हम आगे चीज़ें करते रहेंगे। बट डिस्पाइट ऑल द ब्लॉग्स, डिस्पाइट ऑल द छोटी मोटी जो ऊपर नीचे चीज़ें हुई, आई थिंक लक्स स्टाइल अवार्ड्स डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत मज़ा आया। इट वाज नाइस टू सी एवरीबडी, इट वाज नाइस टू बी आउट फाइनली। हम मिस कर रहे थे अवार्ड्स को बहुत अरसे से, सो रेड कार्पेट पे पहुंच के अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को देखना, ओवरऑल फ्रेटर्निटी को देखना, आपस में भी बात करना, वो भी बड़े मज़े का था। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मज़ा आया। सो आई होप कि हालात सही रहें और चीज़ें चलती रहें। एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि ये एडिट होके जब आएगा ऑन एयर होगा तो फिर हम देख के बोलेंगे ओ यहाँ पे ये हुआ था, हाँ, ओ यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ ये कट हुआ था, यहाँ इतनी दफ़ा ये कट हुआ था। आई जस्ट वांट टू मेंशन वन मोर थिंग, मीरा एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मीरा और रेशम दोनों स्टेज पे आती हैं, एंड इट वाज रियली नाइस टू सी टू सच टैलेंटेड एक्ट्रेसेस ऑफ आवर इंडस्ट्री टुगेदर, इतनी सीनियर, तो उनको और उनका आपस में ना बड़ा अच्छा वो भी था, जोक भी था कि अहमद अली भट्ट और एहसन खान उस वक्त थे, तो अहमद अली भट्ट ने एहसन खान से पूछा कि इन दोनों में से कौन आपकी फेवरेट है, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया हुआ है। तो मीरा ने उनसे कहा अगर मैं आपसे ये बात पूछूं अहमद तो फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर रेशम ने कहा कि अगर आप इनका नाम ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आई रियली लव हर। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी दिस फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड दिस लव फॉर ईच अदर। सो मज़ा आ रहा था देखने का, आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया। नो इट वाज नाइस, इट वाज फन, इट वाज फन। थोड़ा रगड़ा लगा, थक गए हम। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा रगड़ा लगा, बट वैसे बहुत अच्छा था ऑल इन ऑल। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि इनिशियली SOPs were actually being followed. मेरे जाने तक थोड़ा डाइल्यूट हो गए थे, पानी आ चुका था जगह जगह। सो येस, बट ग्रेट शो, बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम। आई होप जब TV पे चले तो सबको बहुत पसंद आए। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, एंड डू यू एग्री विद आवर सजेशंस और नॉट, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।